स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 15.2 8 क्लास का ना 15.2 का पार्ट 1। अब बोलिएगा पार्ट 2 पार्ट 3 हो गया, पार्ट 1 कहाँ से आ रहा है पीछे। तो देखिए गलती से पार्ट 1 यानी कि पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन छोड़ दिए थे और चौथा से डायरेक्ट बताए थे। 15.1 का पार्ट 1 बताए, उसके बाद डायरेक्ट 15.2 का पार्ट 2 से शुरू कर दिया ना। हमको लगा 15.2 पढ़ा रहे हैं, तो इस तरह से 2-3 क्वेश्चन छूट गया पहला का। कमेंट भी बहुत लोगों का है कि बताए नहीं, तब देखें हम तो हाँ गलती हुआ है, छूटा है। 15.1 का 4 के बाद का क्वेश्चन छूट गया है, तो उसको भी कंप्लीट कर देंगे। आज देख लीजिए 15.2 का, ऐसे इजी है, बहुत कोई कर भी लिए होंगे। पहला क्वेश्चन है ना, पहला दूसरा तीसरा 3 क्वेश्चन छूट गया है, बाकी इधर 4 से 18 तक हो गया है। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो सबको ना देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, एक लाइन से मिल जाएगा। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन में है घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, घनाभ का आयतन निकालना है। तो घनाभ का आयतन के लिए बताए थे घनाभ कैसा रहता है, इस तरह का है ना। ये तो चित्र है, घनाभ ओरिजिनल वाला दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ये समझिए ऐसा जो रहता है, मतलब जिसमें 4 दीवार हो, ऊपर नीचे लगा करके 6 और बीच में हॉल हो, इस तरह का ये समझिए घनाभ रहता है। तो घनाभ में क्या क्या है देखिए, तो लंबाई है या ऊंचाई, इसको बोल सकते हैं ऊंचाई है, चौड़ाई है, ब्रेथ मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 वो रहता है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 चीज़ होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या ऊंचाई लंबाई चौड़ाई। जिधर बोलिए इधर हो जाएगा तो दूसरा पढ़ लग जाएगा, ऐसा कहिएगा तो ये ऊंचाई हो जाएगा। कहने का मतलब ये घनाभ है, इसमें हमको 3 चीज़ होता है। लंबाई होता है घनाभ में, जिसको एल बोलते हैं, लेंथ शॉर्ट में लिख सकते हैं, ब्रेथ यानी चौड़ाई और एक ऊंचाई। 3 चीज़ अगर गिवन हो, दिया हुआ हो, तो हम उसका आयतन आराम से निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में सिंपल था, तीनों दिया हुआ है। लंबाई दिया हुआ है 6 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 3 मीटर, ऊंचाई दिया हुआ है 2 मीटर। ठीक है, ये सब दिया हुआ है। हमको बोला है घनाभ का आयतन निकालिए। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, LBH शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है, तो LBH सिंपल सा है, लंबाई चौड़ाई इतना और H इतना, गुना कर दीजिए। 6 × 18 दूनी 36 और मीटर में तो मीटर क्यूब लगा, क्योंकि आयतन का में क्यूब लगता है, क्षेत्रफल में स्क्वायर लगता है। या ऐसा भी समझ सकते हैं 3 मीटर, ये तीनों मीटर में 3 गो है, यानी 3 गो अगर मीटर लिख दे, यहाँ तीनों में मीटर है ना, तो m 3 माने m का पावर 3 हो गया, मीटर का पावर 3 हो गया। ठीक, या याद रखिएगा आयतन जो है या वॉल्यूम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो आयतन का यूनिट जो होता है, मात्रक जो होता है वो घन होता है ना। मीटर में रहते घन मीटर, सेंटीमीटर में रहते घन सेंटीमीटर, यानी क्यूब होता है, और एरिया का स्क्वायर होता है, इसलिए उसको स्क्वायर लिखते हैं यहाँ पर। ठीक, तो बेहद सिंपल है, कर लीजिएगा आराम से। जैसे और एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। डी नंबर देखिए, लेंथ दिया हुआ 6 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ 4.5 मीटर, ऊंचाई दिया हुआ 4 मीटर। ठीक है, फिर से वही फॉर्मूला लगाइएगा, घनाभ का आयतन बराबर LBH। तो L कितना है 6 गुना B कितना है 4.5 गुना H कितना है 4। अब गुना कीजिए, 6 × 5 = 30, 6 × 4 = 24 और 3 कितना हो गया 24 × 3 = 27। एक अंक बाद पॉइंट, यानी यहाँ पॉइंट लग जाएगा, गुना 4। अब इसको गुना कीजिए, 4 × 7 = 28, 4 दूनी 8 और 2 10। पॉइंट के बाद का ये 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, इसको हटा दीजिए, बस ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ, और मीटर में है तो मीटर क्यूब। ठीक है, तो हो जाएगा, इजी है। चलिए सेकेंड भी देख लेते हैं जल्दी से। ये छूट गया था क्वेश्चन, इसलिए कर दे रहे हैं थोड़ा स्पीड से, है ना। इसके बाद का सारा क्वेश्चन कर दिए हैं, तो उतना क्वेश्चन किए हैं, तो ये क्वेश्चन तो अपने से भी बन गया होगा, बहुत आसान है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन था 4 नंबर यहाँ से बताए हैं, वो सब था वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड में दिया हुआ था, उससे निकल बनाना था।
तो यहाँ तो सिंपल दिया हुआ है। दूसरा में घन का आयतन निकालना है। घन का आयतन, घन का आयतन, घन क्या किसको बोलते हैं? जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो, ठीक है, तो घन है। तो इसका ए दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ए में है ना। यानी देखिए 7 सेंटीमीटर क्या है, तो लंबाई भी 7 है, चौड़ाई भी 7 है, ऊंचाई भी 7 है, क्योंकि घन का जो होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है चारों तरफ से, ठीक है। तो घन का आयतन निकालना है तो लिख देंगे घन का आयतन। घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब, यानी साइड का क्यूब, क्योंकि देखिए साइड तीनों उसका साइड तो बराबर है, तो बराबर है तो बराबर को 3 बार गुना करे तो क्यूब हो जाएगा, है ना। जैसे घन और घनाभ एक ही है, घनाभ में होता था LBH, इसमें अलग अलग था इसलिए LBH लिख देते। और इसमें तीनों एक ही है, जैसे अगर L मानते हैं तो तीनों L है, तीनों एक ही है, तो L तीनों तो L क्यूब हो गया, है ना। लंबाई का क्यूब, किसका लंबाई? तो भुजा का, या भुजा क्यूब भी लिख सकते हैं, है ना। तो भुजा दिया हुआ है 7, तो बस 7 का क्यूब, क्यूब का मतलब होता है 7 3 बार, तो लिख दीजिए 3 बार गुना। अब गुना कर दीजिए 7 7 49 गुना 7, 7 9 63, 7 4 28, 29 30 31 32 33 34, तो इतना मीटर क्यूब की सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, ठीक। तो बहुत आसान है, चलिए ये भी बहुत आसान है। घन का आयतन कर लीजिएगा, सिंपल सा है, छोड़ते रहें, एक ही क्वेश्चन बता रहे हैं। बेलन का थोड़ा सा कोई क्वेश्चन दूसरा है तो उसको अच्छे से समझिए। तीसरा नंबर निकालना है बेलन का आयतन, ठीक है। तो बेलन का आयतन निकालना है तो बेलन एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा कैसा रहता है। ये ठीक है, ये बेलन है, ऊंचाई तो ये हो गया बेलन का, और ये गोल रहता है ऊपर नीचे गोल, तो ये गोला भाग का ये आधा को क्या बोलते हैं? त्रिज्या, और पूरा को व्यास, है ना, व्यास पूरा को, और आधा को त्रिज्या। त्रिज्या को रेडियस R से लिखते हैं और व्यास को D से, डायमीटर। यानी कि हमको अगर इसमें ऊंचाई और त्रिज्या दिया हो रहा है तो इसका आयतन निकल जाएगा, ठीक। चलिए देख लेते हैं किधर है। क्या दिया हुआ? पहला त्रिज्या मतलब 7 दिया हुआ है, ऊंचाई भी 7 है, तो इसको मैं नहीं बनाते, दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए थोड़ा हार्ड, दूसरा त्रिज्या दिया हुआ है 14, ऊंचाई दिया हुआ है 10। चलिए इसको देखते हैं। देखें, त्रिज्या दिया हुआ 14, ऊंचाई दिया हुआ 10। हाँ, बेलन का आयतन निकालना है तो फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का फॉर्मूला आता है पाई R स्क्वायर H, पाई R स्क्वायर H। तो पाई का मान कितना? 22/7। R कितना है? देखिए R खोजिए, यहाँ त्रिज्या 14 दिया हुआ है, तो 14 स्क्वायर है तो 2 बार लिख देना है? फिर ऊंचाई कितना है? 10। देखिए काट पीट कर दीजिए, 7 1 7 दूनी 14, ठीक। अब गुना कीजिए सब, 22 दूनी 44 गुना 14 1 14, मतलब 14 ढाई 140। हाँ, अब इसको गुना कीजिए, 0 तो रह जाएगा, 14 चौके 56, 14 चौके 56 और 5 56 5 कितना? 61। तो मीटर है कि सेंटीमीटर? सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। अच्छे से गुना कर लीजिएगा, गलती हो भी सकता है गुना में। 14 चौके 56 ऐसे गलती गलत नहीं, ठीक है लगता है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ऐसा सिंपल, अगर त्रिज्या ऊंचाई दिया रहे तो ये कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला याद रहेगा तो बन जाएगा। तो थोड़ा सा इससे हट के देखते हैं, क्वेश्चन दिख रहा है कोई जैसे D नंबर में व्यास दिया हुआ है, व्यास को D बोलते हैं तो D लिख दिया, ऊंचाई दिया हुआ है 21। चलिए तो देखिए, हमको तो ज़रूरत है किसका? त्रिज्या, क्योंकि क्षेत्र फॉर्मूला जो याद है हमको, फॉर्मूला में त्रिज्या लगता है। यहाँ तो त्रिज्या दिया हुआ है नहीं, क्या दिया हुआ? डायमीटर, यानी व्यास। तो व्यास जो दिया हुआ है, व्यास, इससे तो त्रिज्या निकल सकता है ना, क्योंकि व्यास का होता है, पूरा को व्यास कहते हैं। ऐसा गोल रहा है वृत्त, तो इसका पूरा को व्यास और आधा को त्रिज्या, ठीक है। पूरा को व्यास, आधा को त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या निकाल लेंगे पहले इससे, तो इसका आधा यानी कि 20/2, ठीक। तो इसको 20/2 यानी 10 हो गया, ठीक है। फॉर्मूला भी वही होता है, त्रिज्या बराबर व्यास/2, तो व्यास/2 मतलब वही 20/2, तो
10 आ गया। अब त्रिज्या आ गया, ऊंचाई आ गया, तो आयतन का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना 22/7, आर कितना ये देखिए 10 है, तो 10 गुना 10। ऊंचाई कितना उधर देखिए 21, 7 से कटेगा 21, 7 तिया 21, बाकी गुना कीजिए सबको। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22 तिया 66 और 2 को 0 है, तो लग जाएगा 0, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी थोड़ा आसान है, ध्यान रखिएगा, व्यास दिया हुआ है तो पहले त्रिज्या में कन्वर्ट करके तब आगे बढ़ना है, ठीक। अब थोड़ा सा इससे एक और हट के क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। उसमें परिधि सब दिया हुआ है, हाँ, F नंबर में आधार का परिधि बोला है, आधार की परिधि, आधार की परिधि दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। चलिए इसको कैसे करना है, तो देखिए हमको ज़रूरत है त्रिज्या का, लेकिन यहाँ पे त्रिज्या कहीं नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ध्यान देना है, तो दिमाग लगाना है इस बात पर कि त्रिज्या कैसे निकले। त्रिज्या निकलेगा तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसका आयतन या क्षेत्रफल भी रहता तो क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, या आयतन। तो हमको तो आर दिया नहीं है, तो ऊंचाई ये तो अलग चीज़ है भाई, ये तो ऊंचाई ये अलग है, इससे तो कोई मतलब नहीं है। ऊंचाई है, ऊंचाई का जो ज़रूरत है वही लगेगा, ऊंचाई से कोई चीज़ निकल नहीं सकता है, त्रिज्या तो निकलेगा नहीं, है ना। तो त्रिज्या कहाँ से, यहाँ से देखिए निकल सकता है, आधार की परिधि दिया हुआ है। तो परिधि मतलब क्या होता है, परिमाप किसका, आधार का। तो आधार किसको, नीचे वाला बोलते हैं। तो आधार कैसा है इसका, गोल है ना। ये पूरा गोल नहीं दिख रहा है, क्या कि 2D दिख रहा है, मतलब ये अंदर है ना, ये बाहर कर दिए है तो अंदर नहीं ऐसा घुसा, जैसे ये वाला, ये पूरा गोल रहता है नीचे। अब इसको अगर बनाएंगे तो ऐसा तो नहीं बना सकते हैं, इसलिए वैसा लग रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये गोल पूरा रहता है। मौत गिर रहा हूँ भाई का, तो गोल रहता है, ये गोल है, बेलन तब कहलाएगा, पूरा गोल नीचे रहेगा ऊपर में। हाँ, तो परिधि इसका, आधार इसका कैसा, गोल रहता है। गोल को क्या कहते हैं, ये गोला को विरीत कहते हैं ना, विरीत। तो विरीत का परिधि दिया हुआ है ना, क्या चीज़ दिया हुआ है, विरीत का परिधि दिया हुआ है। तो आधार को, परिधि को क्या समझना हमको, विरीत का परिधि। और विरीत का परिधि का फॉर्मूला आपको पता होगा, 2πr होता है? तो विरीत का परिधि लिख देंगे 2πr, ये दिया हुआ है 11, ठीक। अब यहाँ से r निकल जाएगा, देखिए कैसे, 2 पाई का मान 22/7 और r तो है नहीं, तो छोड़ दीजिए, उधर है 11। अब ये सबको उधर कर दें तो r निकल गया, देखिए r बराबर 11 भाग में 7, तो गुना उधर जाके और ऊपरे वाला गुना तो नीचे आ जाएगा, 22 दूनी 44 नीचे है, काट दीजिए, 11 चौके 44, ये तो कटेगा नहीं, मतलब 7/4 आ गया का चीज, त्रिज्या। मीटर सेंटीमीटर जो है लगा दीजिए, तो r निकल गया। अब r निकल गया तो आयतन निकाल देना है। तो आयतन बराबर फॉर्मूला लिखिएगा क्या, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर ये वाला है ना, आर ये ना है, तो क्या लिखेंगे 7/4, स्क्वायर इसलिए 2 बार लिख देते हैं, गुना ऊंचाई देखिए कहाँ ये 4, ठीक। देखिए 7 7 काटा, ये 4 4 काटा, 2 दूनी 4, 2 एका 2 एका, अब तो कटेगा नहीं, यानी ऊपर बची 11 7 77, नीचे 2 भाग दे दीजिए, 2 3 6 11 17 2 8 16.25 10, इतना सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिएगा। तो एक परिधि वाला और क्वेश्चन है, तो सेम ऐसे करके कर लेना है, ठीक। तो बाकी इसके बाद जो भी वर्ड प्रॉब्लम है 4-5 से, उसके बाद कंप्लीट हो चुका है पूरा, है ना। तो इससे पहले का वीडियो में देखिए, पहले इसके बाद उसको बताना था, लेकिन गलती से ये सब छूट गया था, है ना, डायरेक्ट 4 नंबर से बताया था। तो आगे प्ले लिस्ट में देखिएगा, एक लाइन से वीडियो मिल जाएगा, या कोशिश करेंगे इसका वीडियो के लास्ट में वीडियो उसको डाल दें, और या तो डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। तो ऐसे सबसे बढ़िया है, प्ले लिस्ट में जाइएगा तो वहाँ सब मिल जाएगा एक लाइन से, और किसी को भी ज़रूरत है कोई दूसरा चैप्टर को तो उसको भी देख सकते। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।